देखिए बात है, सबसे बड़ा बात है अशोक रुद्र बहुत छोटा मापा नेता है। उस तरह अगर राजू बाबू इस तरह का बयानबाजी नहीं देंगे तो उनका भी रोजी रोटी में हो सकता है कोई आघात। पूर्वी खबर। हमारा जो मुद्दा और मांग है ये है कि सेल ISP इसको करखन्ना का नज़दीक का जो इलाका है, बाउंड्री वॉल से आप सोच लीजिए 15 किलोमीटर का भीतर, उसमें जो कॉन्टेक्चुअल जो नौकरी है, जो 12-13 हज़ार का नौकरी, ये नौकरी आपका लोकली इस इलाका में जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ का बासिंदा है, उनको देना पड़ेगा। अब इसमें कोई भाषा का बात नहीं है, इसमें बांग्ला भाषा भाषी हो सकता है, हिंदी भाषा भाषी हो सकता है, उर्दू भाषा हो सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग वाले हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। और जो दूसरी बात है, हमने उस दिन, अगर आप लोग मेरा वायरल हुआ वीडियो देखिएगा, कुछ आदमी जो भाजपा कहती है कि जितना बेरोजगार बंगाल में है, बंगाल से लेबर माइग्रेंट होकर बाहर जाते हैं, तो अपना जो ऑनरेबल CM है योगी आदित्यनाथ जी, तो जोगी बाबा का वहाँ से हम देखें 15-16 आदमी आया हुआ है, गुजरात से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ, असम से आया हुआ है। तो 12-13 हज़ार का काम भी अगर दूसरी राज्य का आदमी आके ले लेंगे तो यहाँ का जो नौजवान है जो ये काम करना चाहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। अभी देखिए जहाँ बैठे हुए हैं मेयर परिषद हमारा दिव्येंदु भगत जी है, वो भी ये लड़ाई में हम लोग के साथ हैं। ये कोई बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी जी भी हैं। ये लड़ाई यहाँ का भूमिपुत्र के पक्ष का लड़ाई है। और ये जो आप नाम ले रहे हैं, इनको रखा ही गया यही काम के लिए, ये आदमी को रखा ही गया, इनको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है ये स्क्रिप्ट का तहत ये बोलते हैं। हम लोग जैसा जो बाहर से काम करने के लिए आए हैं, जैसा नहीं चाहते हैं कि उसका रोजी रोटी जाए जो बाहर से कहीं से, उस तरह अगर राजू बाबू इस तरह का बयानबाजी नहीं देंगे तो उनका भी रोजी रोटी में हो सकता है कोई आघात पड़े। तो वो बोलता है, देखिएगा कभी हमको गाली देते हैं, कभी आपका मेयर साहब को बोलते हैं, कभी जिला प्रेसिडेंट का अगेंस्ट में वो बोलते हैं, तो उनको ही बोलने के लिए रखा गया है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम वही बोले हैं कि उनसे जो इस तरह का बात बुलाते हैं तो वो लोग भी क्या लोकल रिक्रूटमेंट का अगेंस्ट में है। ये मुद्दा को सोच समझ के दूसरी ओर घुमाने की एक कोशिश है। मैं खुद पला हूँ, बड़ा हूँ सब हिंदी भाषा भाषी के साथ। मेरा पिताजी परदादा सब हम लोग भागलपुर के हैं, ठीक है। कभी हम लोग चंदन नगर हुगली में थे, उसके बाद से मैंने 4 पूछ से हम लोग भागलपुर के हैं। तो ये अलग बात है, ये जो लड़ाई इसमें पूरा युवा का शिल्पांचल का साथ और सहयोग हम लोग के साथ है। तो अभी आप एक राजू वालिया को देख रहे हैं, तो जिन लोगों का स्वार्थ पे आघात आ रहा है, अभी आने वाला दिन में और कहीं इधर उधर देखिएगा और ऐसा 2-4 तरह का आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा। हम लोग का 2 मांग पे लड़ाई है कि एक भूमिपुत्र का नौकरी हो, कोई भी भाषा से उससे कोई लेना देना नहीं है, और नंबर 2 जो इसको में काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग का, वो जो श्रमिक भाई लोग हैं, जो लोग का शोषण हो रहा है, जो सब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अंडर में है, जिनको ये बगल का एक ही जिला का दुर्गापुर और एलॉय स्टील प्लांट से लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये कम वेतन मिल रहा है, इसका क्या होगा। अभी ट्रेड यूनियन को भी मेरा अगेंस्ट में उतारा गया है। तो ट्रेड यूनियन का नेताओं से मेरा विनम्र एक सवाल है, कितना दिन जो ये कॉन्टेक्चुअल लेबर लोग को जो कम पेमेंट मिल रहा था, इसके लिए आप लोग क्या लड़ाई किए हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं। और ये सेल मिनिस्टर को आपने चिट्ठी किया, उस पर क्या बोला? उसमें देखिए आप लोग तो देखे चिट्ठी देखिए, 55 काउंसिलर अभी तक साइन किए हुए हैं। तो और क्या बोले, सभी है और सबके पास गया नहीं है। वही जो इलाका का 15 किलोमीटर का अंडर जो लोग हैं वही, तो इसका मतलब है सब साथ में है। और वो 55 में गिन के देखिए कितना हिंदी भाषा भाषी है। हीरापुर में उसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। वो अपना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है हीरापुर में। सबसे बड़ी बात है काउंसिलर में जेतु मामाटी मानुष की सरकार है, लोगों की ममता बनर्जी पर आस्था है, इसलिए उनको जोड़ाफुल सिंबल में लोगों ने वोट देकर जिताया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग
खड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस का, सबसे ज़्यादा बहुमत हम लोग को तृणमूल कांग्रेस को मिला, नगर निगम बोर्ड हम लोग का कब्जा उस पर हुआ। तो ये जो लोग बयानबाजी कर रहा है, इनका तो पहले अपने इलाका में जाके ये काम करें ना उन्नयन के, जिसलिए काउंसिलर में जो लोग जिताए हैं जिस पाड़ा में, जिस वार्ड में, उन पर नहीं जाके इस बार इसको में हिंदी भाषाभाषी, उत्तर प्रदेश के भाषाभाषी, पंजाबी भाषाभाषी, ये जब बार बार जाके वो सेफ्टी ऑफिस में जाके लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, ये कौन है? आप पूछताछ कैसे करेंगे कि आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आप पूछने वाले कौन हैं? पूछने के लिए जो आप बोलते हैं कि हम जो है दूसरा कोई बोल रहा है हम उसको कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं। वो जब से वो ठीक से मेरे ख्याल से हाफ पैंट में वो घूमते होंगे तब से मैं आसनसोल में राजनीति कर रहा हूँ। मेरा 42 साल हो गया श्रमिक संगठन करते हुए, 42 से 43वां साल होने जा रहा है, और हम लगातार लड़ाकू नेता के हिसाब से आसनसोल में परिचित हैं। उनका कोई पहचान नहीं है। अशोक रुद्र कौन है आसनसोल की जनता जानती ही नहीं है, हीरापुर की जनता जानती है। अगर जानती तो वहाँ से बीजेपी जीतती नहीं। बीजेपी को के साथ में दलाली करने वाले हम लोग नहीं हैं। बीजेपी को उसका देकर उसको हाईलाइट में करने के लिए ये लोग जो चक्रांत कर रहे हैं, ये कभी उनका पूरा नहीं होगा। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में देखिएगा, हीरापुर जो है साउथ, आसनसोल साउथ जो विधानसभा है, वहाँ से तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वोट से जीत के आएगा। और इसके ये हमारी दीदी भी जानती है और तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े उच्च नेतृत्व भी जानते हैं कि किन के कारण हमारा तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी वहाँ साइनिक और हारी थी। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, आसनसोल की जनता भी जानती है। तो जो बोलते हैं कि मेरा जो है उसी से दाल रोटी चलता है, तो भाई हम गरीब टाइप के लोग हैं, हम क्योंकि हम श्रमिक से आए हैं, तो हमको रोज़ कमाना रोज़ खाना हमारा तो यही काम ही है। क्योंकि हम कोई पूंजीपति नहीं है, हम कोई बॉडीगार्ड लेके चार तो घूमते नहीं है। क्योंकि हम देखिए, हम श्रमिक नेता हैं, मेरा सुरक्षा देने के लिए मेरा श्रमिक है, तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक है वही हमारा जो है रक्षक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जो हीरापुर अंचल में जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और इसको आज का संस्था नहीं है, इसको कई सालों पुराना संस्था है। यहाँ पर बहुत लोग थे जो कुछ रिटायर होकर कोई उत्तर प्रदेश चले गए, कोई बिहार चले गए, कोई पंजाब चले गए, लेकिन उनका परिवार आज भी यहाँ है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भाषाबाजी का भेदभाव नहीं आया। और नियुक्ति की बात है, सबसे बड़ी बात वो बोलते हैं कि नियुक्ति यहाँ लोगों को करना होगा। हमारे राज्य सभापति माननीय ऋतुव्रत बनर्जी ने कुछ दिन पहले दुर्गापुर में कहा था, कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता जाके नियुक्ति के लिए सरासरी गेट पर जाके या कहीं भी जाकर मैनेजमेंट को धमका नहीं सकता या उस पर दबाव नहीं डाल सकता। इसके लिए हमारा राज्य नेतृत्व को बोलेंगे, हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनको बोलेंगे, उस पर वो जो है सिस्टमेटिक लड़ाई होगी। तो मेरा कहने का मतलब हमारा ऋतुव्रत बनर्जी से हमारा आवेदन है कि अशोक रुद्र के विरुद्ध में FIR होनी चाहिए। क्योंकि आप दुर्गापुर में बोले थे कि जो भी आदमी तृणमूल कांग्रेस का नेता, कोई भी नेता अगर जाके कारखाना गेट पर अगर आंदोलन करता है या कहीं पर भी दबाव देता है कि लोगों को नियुक्त करना होगा, अमुक करना होगा, लोगों की नियुक्ति यहाँ होगी। कई सालों से लोगों की नियुक्तियाँ होती आई है। आसनसोल का जो जितना भी बेरोजगार युवक है लगातार आंदोलन करते आया है, चाहे वो किसी भी नेता का, हम लोग का तृणमूल कांग्रेस के नेता को भी साथ में। तो बात है कि हम लोग हमारा जो यहाँ पर श्रमिक नेता मौलाई घटक जो हैं आइन मंत्री हैं, साथ साथ श्रम मंत्री भी हैं, और सबसे पहले वो मजदूर नेता भी हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि मजदूर नेता मौलाई घटक हैं, अभिजीत घटक यहाँ हैं जो जिला सभापति हैं। तो सबसे पहले हमारा यही आवेदन रहेगा ऋतुव्रत बनर्जी से, ये जो बड़ा बड़ा बोली बोल रहा है, जो हाफ पैंट नेता है, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है हीरापुर में, और बोलते हैं कि मेरा रोजगार जो है उन्हीं वैसी चलता है। अरे आसनसोल में हमारी एक छवि है श्रमिक नेता की, और तृणमूल कांग्रेस का पुराना सैनिक हैं, और CPM के अमल में हमने बहुत मार खाया। हम CPM का दलाल नहीं थे, CPM के विरुद्ध में हमने दुर्नीति की आवाज़ उठाई थी, CPM का हमने कच्चा चीटा खोल दिया था। और तृणमूल कांग्रेस परिवर्तन जब होने से पहले हम तृणमूल कांग्रेस में मौलाई घटक के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में हम जो है ज्वाइन हुए थे। तो उनको सोचना चाहिए कि हम CPM का दलाल नहीं है। कौन किसकी दलाली करके आता है, किसका रोटी कैसे चलता है, यह हीरापुर की जनता और आसनसोल की जनता जानती है। और दूसरी बात रह गई है, यहाँ पर कोई भी अगर कारखाना गेट में जाके, आप देखिए ना, आपको सोचने की बात है, जहाँ पर वो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, सेफ्टी डिपार्टमेंट आप कैसे चले जा रहे हैं? ये भी क्राइम है। और आप पूछ रहे हैं भाई आप कहाँ से आया है, बिहार से आया है, यहाँ नहीं चलेगा, है उत्तर प्रदेश से यहाँ नहीं चलेगा। आपका तो ये वीडियो है, वीडियो देख के लोग बोल रहे हैं। आज अब उलट जा रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका रोजगार कैसे चल रहा है, शिक्षक कैसे शिक्षक बने? दूसरी बात रह गई कि आप भी बहुत वितर्कित आदमी हैं। राजू अलवालिया अगर रोज़ मांग के रोज़ खाता है, अगर मेरा दाल रोटी चलता है, बिल्कुल अच्छी बात है कि माँ माटी मनुष्य की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो हमारा जो है दाल रोटी चलता है। तो मेरे लिए भगवान वही है, माँ माटी मनुष्य की सरकार है, मेरे लिए हमारे नेता ही भगवान है, मेरे लिए हमारा नेता मौलाई घटक ही भगवान है। तो बात रह गई कि भगवान को तो पूजिए आप, तो आप जिसका खा रहे उसी की थाली में छेद कर रहे हैं, इसको पहले आप ठीक कीजिए। जी आपका नाम?
राजू वाले आए टूट नेता आसन। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।